धूप तेज थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं। गांव में जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, पर मेहर की रूह बेचैन थी। वो उड़ना चाहती थी, खुले आसमान में, परंपराओं के पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहती थी। मेहर के गांव में लड़कियों के सपने छोटे होते थे, शादी, घर गृहस्थी, बस। लेकिन मेहर का सपना था पढ़ाई कर, कुछ बनना, दुनिया देखना। गांव के लोग उसे समझाते, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, शादी कर, घर बसा। लेकिन मेहर की जिद थी, वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती थी। मेहर के पिता समझदार थे, पर गांव की रीत रिवाजों के आगे मजबूर। मां को डर था समाज की बातों का, क्या मेहर अपनी लड़ाई जीत पाएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। नाम था कबीर। कलाकार था, आंखों में सपने थे, हाथों में रंग थे। कबीर को देखते ही मेहर की नजरें ठहर गईं। कबीर अलग था, निडर था, अपनी धुन का पक्का। दोनों में दोस्ती हुई, बातें होने लगी। मेहर को कबीर में वो सब दिखा जो वो पाना चाहती थी। कबीर ने मेहर को सपने देखना सिखाया, बेखौफ होकर जीना सिखाया। मेहर के दिल में कबीर के लिए एक अलग एहसास जागने लगा। क्या ये प्यार था? मेहर और कबीर की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों के दिलों में प्यार पनपने लगा। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। गांव के ठाकुर साहब का बेटा रणवीर। रणवीर मेहर को चाहता था। जब से कबीर गांव में आया था, रणवीर को जलन होने लगी थी। एक दिन रणवीर ने अपने पिता से मेहर का रिश्ता मांगा। ठाकुर साहब ने हां कर दी। मेहर के परिवार पर दबाव बनाया गया। मेहर के सपने चूर चूर हो गए। क्या वो अपनी मोहब्बत और अपनी आजादी के लिए आवाज उठा पाएगी? मेहर ने हार नहीं मानी। उसने ठाकुर साहब और रणवीर का डटकर सामना किया। उसने कहा, मैं किसी की जागीर नहीं, मेरी जिंदगी, मेरा फैसला। गांव में भूचाल आ गया। मेहर की बगावत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। क्या मेहर और कबीर की मोहब्बत इस आग में जलकर राख हो जाएगी, या फिर उनकी मोहब्बत एक नई मिसाल कायम करेगी? जवाब छुपा है वक्त की गर्त में।